There are only 6 basic rules to change a direct narration into indirect narration. The sixth rule that the words which show nearness are changed into far distance as the following list. यानी जो शब्द निकटता सूचक होते हैं उन शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में बदल देते हैं जब हम किसी डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदल देते हैं। तो उनकी ये लिस्ट है। दिस को दैट में चेंज कर दिया जाता है, डीज को दोज में चेंज कर दिया जाता है, हियर देयर में चेंज किया जाता है, हैंस डेंस में चेंज किया जाता है, हिदर दिदर में चेंज किया जाता है, कम गो में चेंज किया जाता है, नाउ देन में और जस्ट देन में। इसी प्रकार से 10 को सो अथवा इन दैट वे में चेंज किया जाता है, एगो को बिफोर में चेंज किया जाता है, टुडे को दैट नाइट और टुनाइट को टुडे को दैट डे और टुनाइट को दैट नाइट में बदला जाता है। यदि यस्टरडे है तो यस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलते हैं, टुमारो है तो टुमारो को द नेक्स्ट डे अथवा द फॉलोइंग डे में बदलते हैं, और यही अगर द नेक्स्ट डे हो तो हम उसको द फॉलोइंग डे में चेंज कर देते हैं। इसी तरह से यदि लास्ट नाइट हो, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो तो द प्रीवियस नाइट, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट डे हो या नेक्स्ट वीक हो या नेक्स्ट मंथ हो या नेक्स्ट ईयर हो, अर्थात डे वीक मंथ और ईयर के साथ नेक्स्ट जुड़ा हुआ हो तो उसे द फॉलोइंग डे में, द फॉलोइंग वीक में, द फॉलोइंग मंथ में और द फॉलोइंग ईयर में बदल देते हैं। यदि द 2 days बिफोर यस्टरडे, यस्टरडे मीन्स जो बीता हुआ कल है, उस बीते हुए कल से पहले वाला जो दिन है तो वो अगर दिया हुआ है तो उसको हम 2 days बिफोर में बदलते हैं, यानी 2 दिन पहले, इट मीन्स परसों, बीता हुआ परसों। द डे आफ्टर टुमारो अगर कहा जाए तो द डे आफ्टर टुमारो को हम इन 2 days टाइम, यानी 2 days एपास्ट्रोफी लगा हुआ है। अब एज सी सेड आई शैल लीव देम नाउ, द रिपोर्टेड स्पीच इज इन assertive form, then reporting verb said is changed into told, but in this sentence there is no reporting object, then said cannot be changed at all. She said, comma is changed into the conjunction that I first person personal pronoun refers to the speaker. स्पीकर सी है तो आई की स्थान पर सी नॉमिनेटिव केस में प्रयोग किया जाएगा। सेल का विल हो जाएगा और विल को पास्ट में वुड में बदला जाएगा। लीव देम थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो नाव है, ये नाव निकटता सूचक शब्द है, इस नाव को हम दूरी सूचक शब्द में बदल देते हैं तो काहे में बदल जाएगा, देन में बदल जाएगा। इसी तरह से यदि सेंटेंस दूसरा देख लो इसे, एज ही सेड आई came here yesterday. The given sentence of the reported speech is in assertive form, and in this sentence came second form, past indefinite tense होकर रहा है, और कम को काहे में बदला जाता है, गो में बदला जाता है। कम को गो में तभी बदला जाता है जब इसके बदलने पर वाक्य के अर्थ पर कोई अंतर न पड़े। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसको बदल दिया जाएगा, ही सेड, कामा को दैट में बदल देंगे। आई फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर ही के लिए है तो ही नॉमिनेटिव केस में आ जाएगा। केम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा बिकॉज द रिपोर्टिंग वर्ब इज आल्सो इन द पास्ट। हैड, कम का हो जाएगा गो, और गो का थर्ड फॉर्म गॉन। हियर को दियर में बदल दिया जाएगा, निकटता सूचक शब्द है। इसी तरह से यस्टरडे काहे में बदल दिया जाएगा, द प्रीवियस डे में बदल दिया जाएगा।
तात्पर्य यह है कि जितने भी शब्द निकटता सूचक शब्द हैं वह दूरी सूचक शब्दों में बदल दिए जाते हैं जब उनको डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदला जाता है। लेकिन इनमें कुछ शब्द ऐसे भी हैं, यदि वक्ता उसी स्थान पर उसी दिन यानी डेट या सेम डे और सेम प्लेस में वक्ता यानी स्पीकर मौजूद है, अपनी उपस्थिति बता रहा है, तो उस सेम डे या सेम प्लेस को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको एज इट इज लिखा जाता है, एज। He said अब इस सेंटेंस में जो रिपोर्टेड स्पीच का है, ये जो दिस है, ये दिस जिस जगह के लिए बता रहा है, स्थान कौन सा है, हाउस का, और हाउस ये किसका है, कहने वाले स्पीकर का है। स्पीकर इज इट मीन्स स्पीकर इज प्रेजेंट द प्लेस, सो रिपोर्ट द वर्ड शोइंग नियरनेस दिस कैन नॉट बी चेंज, इट इज पुट एज इट इज। अर्थात जो स्पीकर है वह ही उसी का घर है और उसी के घर होने की वजह से, अपने स्थान पर होने की वजह से इस दिस को दैट में बदलने की आवश्यकता नहीं है। ही सेड, कामा को दैट में बदल देंगे और दिस को एज इट इज लिख देंगे। इज वाज में बदल जाएगा, माई हिज में बदल जाएगा और हाउस। यदि दिस दैट दीज दोज एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होते हैं तो उनको द में भी बदला जा सकता है, एज। ही सेड, आई बॉट ऑल दीज बुक्स। अब इस रिपोर्टेड स्पीच में आई बॉट ऑल दीज बुक्स, ये दीज जो है इस बुक्स के साथ में एडजेक्टिव की तरह है, तो यहां पर जब हम इसको बदलेंगे तो यहां पर द के रूप में हम कह सकते हैं इसको। ही सेड दैट ही हैड पार्ट पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ऑल दीज को द में बदल देंगे यहां पर, बुक्स फुल स्टॉप। इसका तात्पर्य यह है कि जब दिस दैट दीज दोज यानी जो संकेतवाचक सर्वनाम होते हैं, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यदि एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किए जा रहे हैं तो उनको इनडायरेक्ट में बदलते समय द में बदल दिया जाता है, जैसे कि इस दीज को द में बदला गया। और यदि वक्ता जो है स्पीकर वहीं उसी स्थान पर मौजूद है, सेम प्लेस पर सेम डे मौजूद है जहां की बात की जा रही है, तो उस प्लेस या उस डे को डिनोट करने वाले शब्दों को दूरी सूचक वाले शब्दों में बदला नहीं जाता है।